ऐसा है बेटे, वो जो तुम कल दूध गर्म करके पिलाए थे, हाँ। वो दूध गर्म करते वक्त खूंटी पे कपड़े की टोपी थी, शायद वो हवा से दूध में गिर गई। तुम्हारी नजर भी नहीं पड़ी, मेरी तो बुद्धि अकल वो टोपी को मैं मलाई समझ के खा गया ना। खैर, जब तो कुछ भी नहीं हुआ, देखो घर को जाने के बाद बेटे पेट के दर्द से वो तड़पाऊं के बस बोल नहीं सकता। अरे वो तो अल्लाह अच्छा रखे डॉक्टर को, वो अपने घर के बाजू है ना डॉक्टर, क्या नाम उनका, वो डॉक्टर अब्दुल खादर साहब। डॉक्टर अब्दुल खादर साहब बेचारे, उन्होंने एक गोली दिए, देखो बस गोली के देते ही एक जबरदस्त खै हुई, खै के साथ ये टोपी निकली, देखो। बाबा खुदा के वास्ते 2 गोलियां और खाना था। आए 2 गोलियां और खाऊं? वो कई को? वहाँ खूंटी पे मलमल की टोपी के साथ साथ मेरा मलमल का कुर्ता भी था भाई। क्या तो भी है कि अव्वली बार जो है पेट के दर्द से तड़प रहे, इन्हों जो है कुर्ता टोपी करे, जरा बात करने दो बाजान से। करो बात, आखिरी चांस है। बाजान हाँ, ऐसी था तो आप घर में आराम से पलंग पे लेटे रहना था ना, ये आने की तकलीफ इसका ही करे। ऐसा है बेटे, कल मेरी पेंशन है, मैं सोचा रात यहाँ तुम्हारे घर में सो जाऊंगा, सुबह को उठ के पेंशन ऑफिस चले जाऊंगा। काहे को बोले तो तुमको तो मालूम मेरी पेंशन ऑफिस तुम्हारे घर से बहुत करीब है। अरे मियाँ, ये हमारी पेंशन ऑफिस तेरे घर से बहुत करीब है बाबा, और खबरस्तान भी बहुत करीब है। बाबा हाँ, रात में आप यहाँ सोएंगे? क्यों? इसमें ताज्जुब की क्या बात? ताज्जुब की बात नहीं है, यहाँ कुछ जगह की तंगी की वजह से मैं मेरे बच्चों को हैंगरों पे लटका रहा हूँ। अरे हाँ, तो वो कितनी जगह होना मेरे को सोने? वो सब सही है बाबा, ये जगह बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं खुद खड़े खड़े सो रहा हूँ। तौबा बच्चे, अरे कुछ आमदनी बढ़ाने की सोच बोले तो ये बच्चों की तादाद बढ़ा रहा है? तेरे घर को आए तो ऐसा मालूम होता ये घर नहीं है, बच्चों का स्कूल है। और आप भी कम दिख रहे हैं, पूरे ड्रिल मास्टर बने हुए हैं। बाजान हाँ, वो अपनी जमीन का क्या हुआ? जमीन का? कौन सी जमीन बेटा? वो कितने के दिनों से झगड़े में पड़ी हुई थी बाजान। वो जमीन कोर्ट से तस्या हो गया ना, वो जमीन अब अपनी हो गई। अपनी हो गई बाजान? हाँ। फिर आप उसको बेच का इतनी डालकर कुछ से भी पैसे मिलते ना? नहीं बेटे नहीं, वो जमीन को रहने दो, वो जमीन आखिरी वक्तों का सहारा है। अजी ये आखिरी वक्तों का सहारा बोले तो क्या मतलब? मैं समझता हूँ बाबा का इशारा मकबरे की तरफ है। क्या तो भी है कि कैसे कभी बातें करते तुम? बाबा हमारे खानदान के बड़े हैं, हमारे घर के चिराग हैं, उनको ऐसा बोल रहे? घर के चिराग है तो कोने में एक जगह बैठो बोलो। ये हवा में इधर से उधर कहीं फिर रहे, बुझ जाएंगे ना। अरे सुबह क्या लगाया जब से तक? जरा बच्ची से बात कर लेने दे। बेटे मेरी ये ख्वाहिश है अम्मा। क्या आखिरी ख्वाहिश है बाबा? अरे जरा खामोश बैठो जी, मेरे बाबा ख्वाहिश करो, जरा पूछ लेने दो। आखिरी सुनगी, नहीं तो क्या ये उम्र में पहली ख्वाहिश कर पाई? क्या ख्वाहिश है बाजान आपकी? बेटे तुम अपने हाथों से वो कलेजी का सालन पका के खिलाओ। जरूर बाजान, मैं आपको कलेजी का सालन खाना दोनों चीजें पका के आज खिलाऊंगी। अजी उठो, जरा मार्केट से जाके एक कलेजी लेके आओ। जाओ क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? परसों दूध पी के आके बोले बेटी टोपी निकली, आज कलेजी खा के कला के बोलेंगे बेटे ये पगड़ी निकली। पैसे किसके पास है? कुछ भी करो, क्या भी करो, वो जमाने के बाद मेरे बाबा ख्वाहिश करें, मैं उनको बराबर पका के खिलाऊंगी। जब आप अपने बाबा की ख्वाहिश पूरी करना चाह रहे ना, तो मेरा कलेजा निकाल के पका के खिलाओ। अरे वो बात नहीं है मियाँ,
तेरे को तो अच्छी तरह मालूम, मेरे को ये होटलों का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। या बेटी के सामने आके बोलते होटलों का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, फिर चोरी छुपे जाके होटलों में कैसे खाते भाई? कौन, मैं खाया? हाँ तुम खाई। वो कब? परसों चंबू होटल में नहीं घुस रहे थे? ओहो, वो बोल रहा है। ऐसा है बाबा, एक जमाने से बकरे के पाया खाने का बहुत दिल में शौक हुआ, तो होटल में जाके बकरे के डबल पाए का ऑर्डर दिया। दे पाया आया तो क्या देख रहा हूँ, गोश्त गायब, खाली हड्डी, और हड्डी में भी 2-3 फ्रैक्चर। हड्डी में फ्रैक्चर? हाँ बोले तो बाबा क्या बकरा फुटबॉल प्लेयर था? होटल बोले तो अच्छा याद आया। क्या याद है जी? विपाशा, तुम पूछे नहीं मेरे से वो टिफिन क्या करे? हाँ। टिफिन की स्टोरी मालूम तुम्हारे को? क्या हुआ? सुनो, आज सुबह में चाय पीऊंगा बोल के एक होटल में गया, जाके बस में अपनी कुर्सी पर बैठा हूँ, सामने काउंटर पर मेरी नजर पड़ी। काउंटर पर एक तख्ती लिखी हुई थी, तख्ती पे क्या लिखा हुआ था मालूम? अरे क्या था जी? देंगे कब, बिल देंगे कब, खा जाओ। चिकन बिरयानी मंगाया, मटन मसाला मंगाया, मटन तल के मंगाया, तंदूरी वंदूरी खा के उठ के ऐसा जा रहा हूँ, बहरा प्लेट में 17 रुपये 75 आ गया। मैं बोला साहब ये क्या है? तो बोले बिल है। मैं बोला फिर आप वहाँ लिख के लगाई ना, आप जितना चाहिए खाइए, बिल आपके दामाद अदा करेंगे। बोले साहब ये बिल्कुल सही है, ये बिल आपका नहीं बल्कि आपके ससुरे का है। बोले ऐसे हरकत करते तो अच्छा होगा टिफिन साथ था, नहीं रहता तो। अरे सुबह सुबह क्या लगाया टक 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 टक? हाँ, अरे बच्ची के हाथ का पका हुआ खाऊंगा बोले तो मेरा ये मतलब था मियाँ। तेरे को तो अच्छी तरह मालूम, ये बच्ची की सूरत देखे बगैर खाना मेरे हल्लक से नहीं उतरता। तो क्या बच्ची आपकी चिकन मसाला है? जब ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई है तो बच्ची की कितनी बड़ी फोटो लेके जाके रख लो घर में, फिर खाई जाएंगे कुंदा भर के खाना। बाजान, हाँ, वो अपने खाली की उम्र के कितने दिन हो गए? अरे बेटे तू भी एक किस्सी याद दिला दी। मरने वाला बड़े खूबियों का मालिक था। परसों से के 3 दिन पीछे तेरे खालू का 40वां बोलते ना वो चहलम, हाँ, बस वो था। देखो बेटे, उसके 40वें के खदावत में मैं गया था। अम्मा क्या मजे का खाना पका था जी। हाँ, खास तौर पे खोरमा तो बस जवाब नहीं। अरे मियाँ, किसके खालू के 40वें का खोरमा बहुत मजे का था। देख सच्ची बाबा, आओ 40वें का खोरमा बहुत मजे का था। हो तो फिर आप कब खिला रहे बाबा? क्या है जी? कभी तो मौका दो। क्या मेरे बाबा को मर जाओ बोल रहे हैं क्या तुम? क्या बोलना बेटे, इसके बात बस बोल नहीं सकता। जरा चुप बैठ मियाँ, जरा बात करने दे। बेटे तू खालू की याद दिलाई तो एक बात याद आई अम्मा। क्या बात बाजान? 1 हफ्ते के नीचे तेरे खालू को ख्वाब में देखा बेटे। नहीं, बेचारा बहुत परेशान है। जन्नत में अकेला तेरा खालू इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर परेशान फिर रहा है। फिर आप कब जा रहे हैं कंपनी देने? या अल्लाह या अल्लाह, ये तू कैसा दामाद दिया मेरे को। अरे वो सुरखुरु सुन, जब तक मेरी बच्ची मेरे घर में थी सुबह का तारा थी। हाँ, जब तक तुम्हारी बच्ची थी तुम्हारे घर में सुबह का तारा थी। जब से मेरे घर में आई है सुबह का तारा जाके झाड़ू तारा हो गई। चाले मर रहे तुम यहाँ बेटे। ये तो इसके ये तीर में नश्तर के ऐसे चुपते हुए बाता, ऊपर से तेरे घर को आने जिन तकलीफों का सामना करना पड़ता मैं बयान नहीं कर सकता। अरे मियाँ, ये तेरे गली के कुत्तों को जहर डाल के नहीं मारना। मेरे गली के कुत्तों को जहर डाल के मारूं? वो कहीं तू। अरे मैं जब भी तेरे घर की तरफ आता हूँ, ये तेरे गली के कमबख्त कुत्ते ऐसा भोगते मेरी तबीयत परेशान हो जाती। देख होता बाबा होता,
एक गली का एक गली में आया तो ऐसी छोटा। सुन रहे बेटे, सुनो, दूसरे के साथ दामाद के बातें सुनो। सुन रही बाजान, सुन रही, मेरी तो उम्र कर जा रही है सुनते सुनते उजाड़ बात है इनके। बाजान आप आएंगे तो मेरे घर को आइस मत कीजिए, मैं खुद ही आपसे आके मिल लिया करूँगी। अब क्या नाम माँ, अब तो हमारी नजर तक कमजोर हो गई। आजकल हर चीज मेरे को मुख्तसर और शार्ट नजर आ रही। देखो हर चीज मुख्तसर और शार्ट नजर आ रही है। हाँ, तो क्या दावा मैं आपको आधा दिख रहा हूँ? अरे तेरे को मुख्तसर के माने नहीं मालूम? नहीं मालूम। अच्छा जाने दे, डिनर के माने मालूम? ओहो, बहुत दूर से आ रहे। क्यों? डिनर के माने तो मेरे को अच्छी तरह मालूम है, मगर आप यहाँ लटक गए तो भी मैंने बोलता। नहीं नहीं, वो क्या बात? अगर मैं आपको गलती से डिनर के माने बोला तो आप बोलेंगे कैसा रहता डिनर, दे के बताओ। चलो जी चुप बैठो, तुम तो खाने के बड़े कंगाल हैं। हो आपके बाबा का लंगर खाना है, रोज 1000 आदमी हाथ धोते। जाने दे बेटे, जाने दे, उसके साथ क्या लगाई तू भी। मेरे को अच्छी तरह मालूम है इसका और मेरा जिंदगी भर कभी नहीं बनेगा, और जब तक मेरे घर में है तेरे घर का दाना पानी हराम समझो मेरे वास्ते। ये समझते हुए बेटे मैं अपने साथ रोटी ला ली हूँ। क्या लाए? रोटी। बच्चों को दे दो। अरे दूंगा दूंगा, वक्त आया तो वो भी करूंगा। आ गया समझो। हाँ बेटे जी मैं रोटी ला ली हूँ अम्मा साथ, तुम एक गिलास पानी तो मंगाओ। पानी बाबूजान, एक कतरा पानी का घर में नहीं है बाबूजान, पूरे बच्चे पीछे खत्म कर डाले। अरे जरा हाथ धोने के वास्ते नहीं। अब क्या पानी से हाथ धोते बाबा, उम्र हो गई जिंदगी से हाथ धो लो। बाबूजान आप इनके बातें सुन सुन के और के अपनी सेहत न को गिरा लीजिए बाबूजान, आप सिर्फ अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए बस। आप क्या सेहत का ख्याल रखना अम्मा, अब तो हमारी उम्र दिन ब दिन ढलते जा रही है। उम्र सेहत बोले तो बात याद आई। अरे मियाँ, ये दिन भर ताजा और फ्रेश रहने क्या करना? रेफ्रिजरेटर में बैठो। क्या तो भी है जी, कैसे तो भी बात है, बाबा को बर्फ के अलमारी में बैठो बोल रहे क्या तुम? फिर ये मेरे से मशवरे कैसे ले रहे हैं? मैं कोई सिविल सर्जन हूँ क्या? बाबूजान हाँ वो आप अपनी कमर से रोज है ना तेल की मालिश तो कर रहे हैं ना? हाँ बेटे, कमर को तेल की मालिश कराने का कराते जा रहा हूँ, कमर है के झुकने का झुकते जा रही। जैसा जैसा मालिश करा रहा हूँ कमर झुकते चले जा रही। अरे बाबूजान, पहले तो आपकी कमर एकदम सीधी थी, अब तो दिन पे दिन झुकते ही चली जा रही है। नहीं नहीं नहीं, फौज के जमाने से हमारी कमर ऐसी है। अरे अजी, ये फौज में काम करने वालों की कमर ऐसी हो जाती क्या? नहीं, बाबा छुपा रहे हैं। बोल रहा हूँ बाबा, वो बात क्या बात, जिस जमाने में आपके बाबा फौज में काम करते थे, हाँ उस वक्त तोप का गोला जो आंख पे गिरा, उससे बचने को जो झूठे तो बस यही आलम है। तो क्या अब हमारे बाबा की कमर सीधी क्यों हुई, क्या करी? अब अगर आपके बाबा की कमर सीधी करना रहा ना तो एक और एक तोप का गोला पीछे से छोड़ना पड़ता। अरे सुबह सुबह क्या लगाया जब से तब तक? ये देख रहा है, ये गवर्नमेंट हमको मिडिला चुपके से नहीं दी। कैसू दी गवर्नमेंट ये मिडिला? कैसू दी? फौज में आला काम करे बोल के। नहीं, मैं समझा सर्कस में काम करे बोल के। चलो जी सुबह का, तुम तो हमेशा मेरे बाबा से जलते ही रहते, तुमको उनका मुखान क्या मालूम, तुमको उनकी क्या खबर? हो हमको कहाँ से खबर, आपके बाबा तो हिस्टोरिकल है,
वह बाहर से हिंदुस्तान देखने जो भी आता, बजाय ताजमहल को देखने के आपके बाबा को देख के वापिस हो जाता। वाह वाह रे वाह, क्या बात बोला मियाँ। आप जिंदगी में सही तारीफ करा मेरी। देखो आप कभी मौका ही नहीं देते। हाँ, अरे मियाँ तेरे को तेरे खुशदामन बहुत याद कर रहे थे भाई। खुशदामन? हाँ। ये खुशदामन बोले तो बाबा खुशदामन के माने नहीं मालूम? नहीं मालूम। सास को बोलते ऐसा, और सुखरे से क्या दामनगीर बोलते? अरे मैं तो पकड़ा था तेरा दामन। पकड़ना तो दूर रहा, तुम मेरा दामन पकड़ के झूला झूल रही। बेटे क्या इसके आम तो शैतान है? नहीं, घर में शैतान है। सच पूछो तो बाजान, इनकी तनख्वाह हमारे को बिल्कुल बस नहीं होती। देखो क्या बस नहीं होती? तनख्वाह कहाँ से बस होंगी इसकी तनख्वाह? इन्हें खुद अव्वल नंबर का बदमाश और बदरईश। सुन मैं? हाँ तू। इसकी आधी तनख्वाह तो होटलों में खाने को जाती, और ये आधी तनख्वाह से सिनेमा आ देखता बदमाश। ऐसा? और आपके बाबा के सिनेमा के शौक का तो ये आलम है, चिकन शो की लाइन में पगड़ी रख के फर्स्ट फिल्म देखता है। यहाँ आके बेटी के सामने मोतबरी के बातें कर रहे हैं। बाजान आप पेंशन की पूरी तैयारी कर ले जाए ना। पेंशन की तैयारी? पूरा फॉर्म वगैरह। हाँ, पेंशन की पूरी तैयारी के साथ आयो बेटा आज। बाबा हाँ, ये ड्रेनेज पाइप में क्या है? आए ये तेरे को ड्रेनेज पाइप दिख रहा है? हाँ? अरे ये पेंशन के फार्मों का गोट्टा है, गोट्टा। इतना बड़ा? हाँ, मैं समझा दुनिया का नक्शा रखने के निकल रहे क्या? बेटे ये पेंशन की तैयारी बोले तो एक बात याद आई अम्मा। क्या बात बाजान? ये पेंशन ऑफिस वाले फिर से एक नवी फोटो खिंचा के जो बोल रही। अरे बाजान पहले तो आप एक फोटो दिए थे ना। हाँ बेटे, अब वो क्या कि नवा कानून कहते साल साल को एक नवी फोटो देना कहते। फिर खिंचा के दे दीजिए। अब माई कहाँ से खिंचाऊंगा अम्मा? तुम लोग आई कुछ कर करा के मेरी एक अच्छी फोटो खिंचा के दे दो। अरे मियाँ तेरे को कोई अच्छी फोटो खींचने वाले का नाम मालूम? अच्छी फोटो खींचने वाले का तो नाम नहीं मालूम है बाबा, अलबत्ता रूह खींचने वाले का नाम मालूम। ठंडा बनाई, दूध पिलाओ, कलेजी खिलाओ, पानी पिलाओ, फोटोआं खिंचाओ, तबाह कर डाले मेरे को तुम लोग। तुम्हारे से मेरे को उम्मीद थी, मेरे से तुमको हो गई क्या? अरे वो नालायक सुन। हाँ, ये तो तेरा तरीका है। अरे कोई बुढ़ा बड़ा नेक आदमी बुजुर्ग आदमी घर को आया तो उससे अच्छी बात करते, उससे कोई नेक मशवरा लेते, उसको कोई अच्छे और ऊंचे मुकाम पे बिठाते। कुर्सी पे बैठे हैं और कहाँ बैठते हैं? क्या मेरे गोद में बैठते हैं? हाँ, अरे ये भी तो मेरे बैठने का मुकाम है। अब इससे और अच्छा ऊंचा मुकाम बोले तो दीपाशा, जब से वो पिंजरे में से तोता उड़ गया, पिंजरा सुना सुना है। बाबा जाओ वहां बैठो, जाओ। क्या कभी है जी? क्या मेरे बाबा को तुम तोता समझ रहे? समझने की क्या बात है? ये मेरे घर को आते के गिले शिकवे करते के जी मालूम है के घर के हालत आकर तुम चाह रहे क्या? बोलो ये फैसला हो जाना। वो तेरे नाना है, नाना को ऐसा नहीं बोलना। चलो जाओ। हाँ क्या बोला जी उन्हें? हाँ क्या चीज बोला तो बेटा मेरे ताल्लुक से उन्हें? नहीं बोला तो क्या खामोश बैठूंगा? क्या बोला? आकर आप ऐसा करते गए तू बाबा? मैं क्या करा? पूछो बेटा, जरा पूछो। रेड्डी साहब इसको चारा ने दिए थे कहते, तो बच्चा आते आते आम खरीद के ला रहा था कहते, तो बाबा हल्लू पीछे से जाके हाथ मोड़ के आम खींच के खा गए कहते। तो मैं आम खींच के खाया? हाँ, अरे वो नालायक, एक बात सुन, तू जैसा बदमाश है ना, तेरी औलाद भी वैसी नंबर ही बदमाश है। याद रख, एक दिन वो आने वाला है, तू और तेरी औलाद मिलकर रोड पे भीख मांगेंगी। बेटे अब मैं ये घर में 1 मिनट नहीं रह सकता। चलो। नहीं नहीं हो नहीं सकता। अब मैं तेरे घर का दाना पानी खाना सब हराम समझो, मेरा आना भी हराम समझो। बेटे मैं जा रहा हूँ। चलो। ओहो वाह, बस करो, चलो चलिए। वाह क्या चाल है।
क्या स्टाइल है यार। बाबा अरे जा छोटे के भी हाथ में काम है कते। ये बाजा ये तुम्हारे बाबा पैदल जा रहे हैं बगैर चैन की साइकिल चला रहे हैं। तुम्हारा तो अजीब खानदान है भाई, तुम्हारे पूरे खानदान की फिटिंग खराब है। मिस्टर घरवाले, मिस्टर घरवाले, क्या बाबा मेरे घर को लंदन का एयरपोर्ट बन जाए? सोने अंदर तो आइए। क्या तुम घर वाले हो? नहीं तो क्या आपको चूहे वाले दिख रहे हैं? मैं तुम्हारे घर के बाजू रहता हूँ। दीपा जा, अपने घर के बाजू तो टांगे वाले रहते। क्यों इडियट, क्या मैं तुम्हें टांगे वाला नजर आ रहा हूँ? ड्रेस तो वैसी पहन लिए। बेवकूफ, मैं 7 घोड़ों का ओनर हूँ और मैं 8 बच्चों का ओनर हूँ। आज 20-25 दिन से मैं अपने नौकर को तुम्हारे घर भेजा, लेकिन तुम नहीं मिले। आखिर में मजबूर होकर मैं खुद तुम्हारे पास चला आया। वो किस लिए? वो इसलिए, ये जो तुम्हारे 8-10 बच्चे हैं ना, वो रातों में इस बुरी तरह से रोते हैं जिसकी वजह से मेरी रातों की नींद हराम हो गई। ऐसा क्या तो भी है कटो दिए? जी चाचा, बेचारे अपने पड़ोसी हैं, बच्चों के चीखों पुकार की वजह से गवर्नर साहब की नींद में डिस्टर्ब हो रहा करते। मिस्टर फालतू बातें मत करो। अगर बच्चों को खामोशी से सुला नहीं सकते तो घर छोड़कर जंगल की तरफ चले जाओ। मैं क्यों जाऊँ जंगल की तरफ? अगर तुम जंगल को जा नहीं सकते तो मैं घर में सो नहीं सकता। तो मैं क्या करूं? आखिर तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाकर सोऊं? आप जाके रेल की पटरी पे सो जाइए। रेल की पटरी पर सोने का वक्त तो तुम्हारा है, तभी तो ये मासूम बच्चे भूख से बिलबिलाकर रोते होंगे। अगर तुम इन्हें पेट भर खाना खिलाते तो इनके रोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मिस्टर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शमशाद। आप पर्सनली कब देखे मैं बच्चों को भूखा खिलाता हूँ? माना कि आप खाना खिलाकर खिलाते होंगे, लेकिन खाना खाने के बावजूद आपके बच्चे रातों में रोते क्यों हैं? वो आपकी हालत से रोते हैं। हालत से रोते? मैं तुम जैसे हल्के लोगों के मुंह लगना नहीं चाहता। जबान संभाल के बात करो कोचवान साहब। कोचवान साहब, क्या तो भी झगड़ा हो रही है घर के अंदर? तुम यहाँ खाली खड़े रहे? झगड़ा चलने वाला है, हिम्मत के वास्ते यहाँ आके ठहरो। हेलो, ये हाथ में लो। मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। आप भी अपना सिर संभाल के बात करो। अजीब आदमी हो, मेरी तो समझ में नहीं आता कि इन मोहल्ले वालों ने तुम्हें इस मोहल्ले में रखा कैसे। मैं तो तुमको अपने घर के बाजू से निकाल कर रहूंगा। अजी हम खुद चले जाएंगे टांगे वालों के बाजू से। देखो मिस्टर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ये ड्रेस घोड़ा पोलो खेलने से पहले पहनता हूँ। अरे जाइए, किधर शाही खेलों का नाम लेकर ढाका डाल रहे हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? खुला झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कुछ जगह की शॉर्टेज की वजह से लोग सरों के ऊपर लट्टू खिला रहे हैं। आपको घोड़ा दबाने जगह कहाँ से आई? देखिए मिस्टर, क्या नाम है आपका? मैं आपके बच्चों के बलवे पुकारे की वजह से यहाँ आया हूँ। बच्चे वाला घर है, बूम पुकारा तो चलते रहेगा, लेकिन बाजू वालों के आराम का ख्याल रखना भी तो आपका फर्ज है। आपके आराम के वास्ते क्या मैं बच्चों के गले दबा दूं? मैंने कब कहा बच्चों का गला दबाने के लिए? यकीन मानिए, आपके बच्चों की रोने की वजह से नींद मेरे पास आ रही नहीं, तो क्या मैं बुला के लाऊं? आप समझते क्यों नहीं? आपके बच्चों की रोने की वजह से नींद मेरे पास आना ही नहीं चाहती। कैसा नहीं आना चाहती साहब? रिश्वत और करप्शन का जमाना है, कुछ रुपये खर्चा करो फिर देखो कैसा नहीं आती। मालूम होता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो आपका खराब हो गया है। आप मेरे पड़ोसी है, मेरी सहायता और मदद करने का उल्टा आके डरा रहे। मदद करने के लायक जो लोग होते हैं वो और होते हैं, तुम जैसे नहीं। मेरे भी 2 बच्चे हैं जो कभी नहीं रोते, हमेशा हंसते रहते हैं। पागल हो गए होंगे। पागल हो गए होंगे। आज मुझे मालूम हुआ कि तुम किस किस्म के आदमी हो। मैं किस किस्म का आदमी हूँ भाई? तुमसे और तुम्हारे बच्चों की वजह से मोहल्ले के हर आदमी को शिकायत है। किस चीज की शिकायत है? 8 नंबर के मकान से संजर अली साहब, 9 नंबर के मकान से रेड्डी साहब, 10 नंबर के मकान से किशन लाल और उनके भाई, 11 नंबर के मकान। बस आके शिकायत कर रही है। आकाशवाणी से फरमाइशी प्रोग्राम लगा रहे। फरमाइशी प्रोग्राम लगा रहा हूँ?
हद हो गई तुम्हारे बच्चों की बदतमीजी और शरारतों की। बच्चे हैं साथ शरारत तो करते। परसों मैं अपनी मकान की गेट पर अपने कुत्ते के साथ बैठा हुआ था। तुम्हारे बच्चे ये जानते हुए कि कुत्ते के साथ मैं खुद वहाँ पर मौजूद हूँ, पत्थर लेकर मार दिए, जिसकी वजह से मेरा कुत्ता सख्त जख्मी हो गया। मैं माफी चाहता हूँ, बच्चे का निशाना गलत हो गया होगा। निशाना गलत हो गया होगा। यही नहीं, एक और हरकत सुनाइए। परसों मैं अपने घोड़े को टहलाने के लिए कंपनी बाग को ले जा रहा था, तो तुम्हारे बच्चे क्या पुकार रहे मालूम? क्या पुकार रहे? ओए गधे तू किधर ले जा रहा? वो आपसे नहीं बल्कि आपके घोड़े से बोल रहा था। घोड़े से बोल रहा था। वो देखो तुम्हारे बच्चे कैसा गड़बड़ और शरारत कर रहे हैं। क्या गड़बड़ शरारत कर रहे हैं? आइसक्रीम खिलाओ बोल रहे ना बेटे। बड़े घर के बच्चे रोज आइसक्रीम खाते। जाएंगे हाँ? तुम क्या आइसक्रीम खिलाओगे? जरा अपने बच्चों को बदन ढांकने के लिए कपड़े तो बनवाओ। ये तो क्या मेरे बच्चे लंगे हैं? जरा बाजार और सड़कों पर जाकर देखो तुम्हारे बच्चों की क्या हालत है। क्या हालत है? तुम्हारे बच्चे बाजार और सड़कों पर बिल्कुल नंगे घूम रहे हैं। मेरे बच्चे बाजार और सड़कों पर नंगे घूम रहे हैं? जी हाँ, कौन देखे? मेरे फादर खुद अपनी आंखों से देखे हैं। वो आपके फादर की कॉपी कर रहे होंगे। कॉपी कर रहे होंगे। देखो मिस्टर, आखिरी मर्तबा समझा रहा हूँ, अगर आपके बच्चों की रोने की आवाज आई तो मैं अपने फादर के साथ आऊंगा, जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं। आइए आइए, हम भी हमारे फादर इन लॉ के साथ इंतजार करेंगे, जो मिलिट्री के कमांडर हैं। अजी आप कहाँ हो? उनको तो पेंशन होकर जमाना हो गया। अरे अपने बाबा को पेंशन ही तो क्या होगा? इनके बाबा को क्या ड्यूटी है? देखो मिस्टर, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ और मेरे क्या पावर्स हैं। आप कौन हैं और आपके क्या पावर्स हैं बाबा? अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास पुलिस कमिश्नर का टेलीफोन आया था। रॉन्ग नंबर था होगा। रॉन्ग नंबर था होगा। तुमसे क्या बात करना? तुमसे बात करना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ, अपनी इज्जत के खिलाफ समझता हूँ। उस आदमी से क्या बात की जाए जिसको अपनी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं। और ये घर देखो, पूरा चिड़िया घर बना हुआ है, और आपके आने के बाद तो रौनक और बढ़ गई। रौनक और बढ़ गई। देखो मिस्टर, आखिरी मर्तबा समझा रहा हूँ, अगर आपके बच्चों की रोने की आवाज आई तो ठीक नहीं होगा, तो सादे काम कीजिए। क्या बात है? बोलिए। आपस में बच्चे अपन कंप्रोमाइज कर लेंगे। हाँ हाँ बोलिए। रोजाना रात का खाना भेज दिया करो। क्या कहा? रात का खाना भेज दिया करो? अगर नहीं भेजा तो फिर मैं भी रो रहा हूँ बच्चों के साथ। देख लूंगा कैसा रोते बच्चों के साथ। हाँ देख रहे हैं, ज्यादा बच्चे हो तो भी लोगों की आंखों में चिपते रहते। बच्चों के गले में काले डोरियां भिला में डालो, मर जाएंगे फटाफट मुर्गिया मरे जैसा। वो लोग घर का मालिक मैं हूँ। क्या लाए साहब? खाने के चीज लाए, गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई कर रहे हैं खाना। अजी अपना बच्चा है जी। बच्चा क्या है कि संदूक तो अपना ही दिख रहा है। बच्चा क्या है कि संदूक तो अपना ही दिख रहा है। और फिर ये बच्चा जब संदूक में है तो हमारा ही होगा। अजी देखो, संडा ना सिंगा मेरे बच्चे का सर फोन के लाया। देखो सर फुटा तो फुटा, संदूक फुटा क्या? देखो बच्चा संदूक में, संदूक आपके पास, इसका सिलसिला क्या है? सिलसिला क्या है? कल रात से आपका बच्चा गायब है, आपको नहीं मालूम? ऐसा है बाबा, मेरे को बहुत ज्यादा बच्चे हैं, कौन सा हाजिर कौन सा गैर हाजिर पता ही नहीं चलता। तो आप एक काम करो साहब, अपने हर बच्चे के गले में एक नंबर प्लेट लिख के डाल दो, 1 2 3 4 5 बोलकर। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा बच्चा आपका हाजिर है और कौन सा गैर हाजिर। बाबा माफ कर रहा, मैं घर संसारी कर रहा हूँ, साइकिल स्टैंड खोल के नहीं बैठा। आप मेरे बोलने का गलत मतलब ले रहे हैं साहब। मेरा मतलब यह था कि अगर आपके हर बच्चे के गले में नंबर प्लेट रहेगा तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा बच्चा आपका है और कौन सा नहीं है। और कल आप अपने गले में नंबर डाल के आए तो क्या मैं आपको अपनी औलाद समझू? आकर आप है कौन? मैं चोर हूँ, चोर। अम्मा चोर है जी मैं। दीपा का बच्चे के जिसम के सोना चांदी है, देखो। क्या बोले? बच्चे के जिस्म पे सोना चांदी? काले मरंग सर,
सोना चांदी छोड़ो, बच्चे के जिस्म पे कपड़े बराबर नहीं है। ऐसा आप बच्चे को लेके जाओ, हम अदालत से ले लेंगे। माफ करना, ये अपनी मुसीबत कान डाल रहा है मेरे कंधे पे। ये तो हमारी शराफत थी जो आपका बच्चा वापस करने आया। अरे जाइए, आपकी शराफत तो उसी वक्त मालूम हो गई जब आप मेरे बच्चे को चुराए। माफ करना साहब, मैं आपके बच्चे को नहीं चुराया। हाँ, कल चोरी की नीयत से जरूर आपके घर में कूदा। रात अंधेरी थी, इधर देखा उधर देखा, कहीं कोई चीज का पता नहीं। जब मायूस होकर वापस जा रहा था तो दरवाजे के पास संदूक दिखा, उठा के देखा, वजन था। मैं समझा जरूर इस संदूक में कुछ ना कुछ माल पानी होगा। ये ख्याल करते हुए संदूक लेके निकल गया। आधे रास्ते में जाके संदूक खोल के देखता हूँ, ताजुब का मुकाम, हैरत की इंतहा। उस संदूक में माल पानी होने के बजाय बच्चा सो रहा है। मैं बोला क्यों ना इस बच्चे को वापस करके उसके निराले माँ बाप को भी देख लूं, क्योंकि ऐसा केस मेरी जिंदगी का पहला और ये वाहिद केस है। ऐसा है बाबा, रात में जरा ठंडी ज्यादा थी बोल के बच्चा संदूक में सो गया। मैं दीवार को लग के मैं सो रहा था, गनीमत आप मेरे सुने लगे बाल कला समझ के। अजी क्या ठंडा पे बातें कर रहे हैं तुम? जोर मार के मिले थे, मैं जाके पुलिस में जोड़ती। अच्छी बात है। क्या मेरे को पुलिस में देते हैं? हाँ अजी, मैं देता तुम जोरों मरद को पुलिस में? वो कैसे इतना बड़ा धोखा करते मेरे साथ? धोखा हो गया ये तो एक काम करो, आज रात में इसमें कुछ भी रख दे तो फिर आते हैं क्या करेंगे साहब? भूख और मुफलिसी के आलम में आपके घर में कूदा। अरे बाबा, मेरे घर में कैसे कूदे? मेरे घर में कूदने के बजाय कुएं में कूदना था ना। तो आपको यहाँ जिंदगी मिली ना मौत। छोड़ो, उल्टा हमारे हाथ से 2 रुपये निकल गए। वो कैसा? अजी कल रात से आपका बच्चा भूख से तड़प रहा है, गिलगिला रहा है। देखने गया तो सामने